नमस्कार दोस्तों, पब्लिक एशिया में मैं मुकेश वत्स आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चाएं आज राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रथम प्रवक्ता के प्रधान संपादक रूप चौधरी जी। रूप चौधरी जी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला सवाल है चौधरी साहब आपसे कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की चर्चाएं आज राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मुकेश साहब, ये पहली बार नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पहले भी कई बार हो चुका है। जब चौधरी अजीत सिंह जी थे, मात्र अकेले सांसद थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें अपनी सरकार में कृषि मंत्री बनाया था। उसके बाद भी उनका भारतीय जनता पार्टी से एक दो बार गठबंधन हुआ, परंतु कभी भी वो गठबंधन पर अगर पुरानी हम अतीत को उनके देखें तो खरे नहीं उतरे। जैसे ही चौधरी अजीत सिंह जी को अवसर मिला था तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सरकार में शामिल हो गए थे। तो ये तो राजनीतिक दलों की मजबूरियां और ज़रूरतें होती हैं कि समय समय पर गठबंधन करती रहती हैं। जहाँ तक आपने चर्चाओं की बात की है राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन की, तो ये चर्चाएं सुनने में आ रही है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो चाहता है कि जीत सुनिश्चित करना, पक्का 100%। कहीं वो जरा भी ऐसी कोई कमी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि 50वें ओवर में हमने मैच जीतना है, तो 50वें ओवर तक का वो प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं जल्दी ही ये सुनिश्चित कर लें, विरोधी दलों को संदेश दे दें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बननी तय है। इसलिए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लगता है कि कुछ कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए वो राष्ट्रीय लोकदल से ये गठबंधन की चर्चाएं हैं। क्योंकि कुछ भी आप कहें, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समाज के लोग हैं उनका कुछ रुझान हमेशा राष्ट्रीय लोकदल की तरफ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 100% वो सारा जो उनका वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। अगर वैसे देखें तो अगर राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा का गठबंधन होता भी नहीं है तो भाजपा को कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है बागपत से जयंत चौधरी जी हार चुके हैं। चौधरी अजीत सिंह जी हमारी पार्टी के जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, संजीव बालियान जी के सामने चुनाव हार चुके हैं वो मुजफ्फरनगर से। तो राष्ट्रीय लोकदल का अभी कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये नहीं कह सकते कि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाएगा ज़रूर। अगर राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा और राष्ट्रीय लोकदल को भी राजनीतिक रूप से बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि चौधरी अजीत सिंह जी पहले भी रह चुके हैं, वो 0 से 5 लोकसभा सीटें ले गए थे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके। तो इस बार भी दोनों दलों को फ़ायदा होगा इससे। अगर चौधरी साहब गठबंधन हो जाता है तो बागपत, क्योंकि अजीत सिंह साहब की, चौधरी साहब की विरासत वाली सीट रही है, तो क्या इनको जयंत चौधरी को बागपत से लड़ाया जाएगा? सुनने में आ रहा है मथुरा इनको दिया जाएगा, क्या आपको लगता है? देखिए, अगर गठबंधन होता है, 2 विषय हैं मुकेश जी। गठबंधन होता है या विलय होता है, दोनों में सीटों का बंटवारा अलग अलग ढंग से होगा। अगर गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बागपत, मुजफ्फरनगर, अपनी जीती हुई सीटें मथुरा क्यों देगा राष्ट्रीय लोकदल को? वो राष्ट्रीय लोकदल को वो सीटें देगा जहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी है। जैसे उदाहरण के लिए सहारनपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है, संभल है। तो ऐसी जो सीटें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, ऐसी सीटों को राष्ट्रीय लोकदल को दे देगा ताकि दोनों दल मिलकर उन सीटों को भी जिन पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कामयाब नहीं हो पाई है उन पर भी विजय सुनिश्चित हो जाए। तो इस तरह का गठबंधन हो सकता है। अपनी जीती हुई सीटों को वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इनको नहीं देगी।
जाट बहुल्य क्षेत्र को छोड़ दिया आपने। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जाट बहुल्य क्षेत्रों पर पहले से जीती हुई है, इसलिए जयंत चौधरी को वहाँ से या उनकी पार्टी की विलय होती है तो टिकट नहीं देंगे। नहीं, ये स्वाभाविक बात। आप सोचिए, कोई भी राजनीतिक दल अपनी जीती हुई सीट क्यों देगा? ये आपको याद होगा, एक बार भारतीय जनता पार्टी ये गलती विधानसभा चुनावों में कर चुकी है। एक बार गठबंधन में कुछ ऐसी सीटें भी राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी ने दे दी थी जो इनकी अपनी जीती हुई थी, तो उनसे बहुत भारी नुकसान हुआ था। और बीजेपी के जो इन कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं, उन्हें बड़ा इस बात का आक्रोश था। ऐसी मुझे नहीं लगता अपनी गलती को भारतीय जनता पार्टी दोबारा दोहराएगी, एक भी जीती हुई सीट नहीं देगी, ये मेरा ऐसा मानना है। रालोद का क्या भविष्य है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, दो तरह की राजनीतिक चर्चाएं इस वक्त हैं। क्या जयंत चौधरी जी रालोद का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर उनको इस बात के लिए मनाएगी या मजबूर करेगी कि अगर आपने आना है तो आप विलय करिए? उसमें भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर हम देखेंगे प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसे जाट नेता अब तैयार हैं जो राष्ट्रीय लोकदल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और कहीं कहीं राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने धूल चटाई है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बागपत का और मुजफ्फरनगर का, और अन्य बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। तो ये नहीं कह सकते कि जयंत चौधरी जी गठबंधन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मना लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी जी के साथ राजनीतिक अगली पारी खेलने का प्रयास करेगी या योजना बना रही है, तो बिना विलय के मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कदम उठाएगी। एक कड़वा सवाल, जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे। आपने देखा जितनी भी पार्टी विलय हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उनका अस्तित्व कहाँ है आज? जो पार्टियां छोड़ के आए या पार्टी तोड़ के शामिल हुए, कांग्रेस से ज्योतिराज सिंधिया हो, अपना दल हो, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो छोड़कर पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय भी किया, कुछ का गठबंधन भी है एनडी। देखिए, आप ये साफ तौर पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय लोकदल का वैसे भी लोकसभा में अस्तित्व क्या है। अगर जयंत चौधरी जी आज संसद में हैं, राज्यसभा में हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की कृपा से हैं। राष्ट्रीय लोकदल की तो इतनी सीटें नहीं हैं कि वो अपना एक राज्यसभा में अपने सदस्य भेज सके। अगर जयंत चौधरी जी राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो श्री अखिलेश यादव जी की बदौलत हैं। तो वैसे भी उनका कोई बहुत बड़ा ऐसा जनाधार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूर कर सकें कि वो उनके साथ गठबंधन करें। भारतीय जनता पार्टी ज़रूर ऐसा प्रयास करेगी कि जयंत चौधरी जी विलय करें। विलय करने में ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ है। उसका पीछे कारण क्या है कि उनके जो जाट नेता आज हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज में जनाधार बनाया है, जिन्होंने कड़े प्रयास के मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया, राजनीति में एक हैसियत बनाई है, तो उन लोगों को भी तो देखना है ना। सबसे पहले तो व्यक्ति अपने परिवार को देखता, अपने परिवार के सदस्यों को देखता, बाकी चीज़ों को तो बाद में देखता है ना। रालोद के कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के साथ संपर्क में हैं, कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। एक ऐसा विधायक समाजवादी पार्टी के साथ है, उनका जो सबसे खास है, अभी हाल फिलहाल में चुनाव जीता है, कई बार हारने के बाद उनको टिकट दिया गया और वो रालोद से जीता है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में। आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीति में होता है। और अगर देखें, अगर राष्ट्रीय लोकदल के इतिहास को देखें और पीछे आप मुकेश जी जाएंगे तो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी होती थी भारतीय क्रांति दल, बीकेडी जिसको बोलते थे। उनका एक बहुत बड़ा जनाधार था। जब चौधरी चरण सिंह जी इस दुनिया को विदा कह गए और चौधरी अजीत सिंह जी को अपनी विरासत दे के गए, तो उनका बहुत बड़ा इस देश में कई राज्यों में आधार था, परंतु वो सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत छोटा रह गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि छपरौली विधानसभा क्षेत्र भी, छपरौली विधानसभा की अपनी सीट भी, ये भी राष्ट्रीय लोकदल से चली गई। और चौधरी अजीत सिंह बहुत
बुरी तरह से बागपत से चुनाव हार गए थे। तो ये तो उनका जो लगातार दायरा सिमटता जा रहा, उनका क्षेत्रफल राष्ट्रीय लोकदल का, जैसी उनको विरासत चौधरी साहब छोड़ के गए थे वैसी नहीं है। और आज आप देखें बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार क्या है? राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार वो है जो चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक रहे हैं। और वो पीढ़ी लगातार कम होती जा रही, समाप्त होती जा रही। बुजुर्ग लोगों में आज भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आस्था है, परंतु जो नई पीढ़ी आ रही है वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती हुई जा रही है। और वो लोग देखते हैं कि जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। अगर आप आने वाले युवाओं को देखेंगे, अनेक युवाओं को देखेंगे, चाहे वो बागपत लोकसभा क्षेत्र के हों या मुजफ्फरनगर के हों या दूसरे जाट बहुल क्षेत्रों के हों, तो जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अनेक लोग हैं ऐसे जिनके पिताजी, जिनके बाबा दादा कभी चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक हुआ करते थे, परंतु आज वो परिवार राष्ट्रीय लोकदल के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तेज़ी से राष्ट्रीय लोकदल के समर्थकों में कमी आई है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में जाट बहुल क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो इसके देखते हुए इस चीज़ को जयंत चौधरी जी अच्छी तरह समझते हैं कि उनका जो भविष्य है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सुरक्षित है, वरना अकेले वो कितने दिनों तक लड़ेंगे। उनको दूर दूर तक भी ना तो राज्य में कभी अपनी सरकार बना सकते हैं, ना केंद्र में किसी हैसियत में हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में ही उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय लोकदल का इंडिया में गठबंधन में भविष्य नहीं दिखता आपको? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की कोई बहुत इतना जनाधार नहीं है या उनका उतने बड़े क्षेत्र में नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही, जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वो 2-3 जिलों के बाहर नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है और इसको जयंत चौधरी जी पढ़े लिखे हैं, युवा नेता, वो इस अच्छी बात समझते हैं अच्छी तरह से कि वो कितना भी प्रयास कर लें। ये भी उनको जो विधानसभा में सफलता मिली, अगर उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता तो उनकी विधानसभा में ये सीटें नहीं आती। ये आप जान लीजिए, अगर वो अकेले लड़ते, समाजवादी से बिना गठबंधन के लड़ते, तो मैं समझता हूँ 1-2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को विधानसभा में मिल पाती, इससे ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिल सकती थी। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कि रालोद का इंडिया में भविष्य है या नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो बेहतर स्थिति में आ गए, काफ़ी उनका जनाधार बढ़ गया, तो इंडिया में अगर सारे लोग दल इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो क्या वहाँ उनको? उसमें इतने दल हैं इंडिया में कि किस दल को कितनी भागीदारी मिलेगी, अभी इसी बात पे बहुत बड़े आपस में मतभेद, मनभेद और मनमुटाव होने हैं। तो ऐसे में लोक दल को कितनी हिस्सेदारी मिल पाएगी, ये भी बहुत कहना मुश्किल है। कि और वहाँ भी उनकी स्थिति लगभग वैसी ही होगी जैसी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके जो उनको हिस्सा मिला, लगभग वैसा ही होगा। कि बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों को छोड़कर इंडिया में भी उन्हें कोई ज़्यादा हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। धन्यवाद चौधरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। आगे हम इसी तरह की चर्चाएं करते रहेंगे और आपको आमंत्रित करेंगे फिर। नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।